उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर में लव जिहाद के द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर लिए गए 40 लाख तोले को बेचकर मुख्य आरोपी ने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। कोतवाल पूरनपुर ने गाड़ी को कब्जे में लेकर न्यायालय में किया प्रस्तुत। ट्विटर पर हुआ चौतरफा एक्शन, संसदीय समिति के तीखे सवाल, दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज। कोरोना से मौतों पर मुआवजे की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के 21 जिला पंचायत अध्यक्ष मुलायम के गढ़ में नहीं मिला प्रत्याशी। बवाल के बीच ब्राजील ने सस्पेंड की कोवैक्सीन की डील, $32 करोड़ का था कॉन्ट्रैक्ट। कनाडा में पाकिस्तानी मूल के शख्स पर चाकू से वार, दाढ़ी काटी हमलावर बोले अपने देश लौट जाओ। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। स्वामी प्रवक्तानंदन ने समाजवादी पार्टी को दिया करारा झटका। सपा से पीलीभीत जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन कराकर स्वामी प्रवक्तानंदन ने अपना नाम पीलीभीत जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से लिया वापस। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पीलीभीत में भारतीय भवन और स्वनिर्माण मजदूर यूनियन जिला पंचायत सम्मेलन बनाई कार्य समिति का हुआ गठन। नमस्कार, आपको स्वागत है न्यूज नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित न्यूज रूम से। सरकार ने टीकाकरण अभियान पर अब एक नया फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि 1 जुलाई से सभी प्राइवेट अस्पताल कंपनियों से डायरेक्ट वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। 1 जुलाई से प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीका नहीं खरीद सकते। उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की भी लिमिट तय कर दी है। केंद्र ने प्राइवेट अस्पताल को महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक रखना है, इसे तय करने के लिए एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक मुंबई के अस्पताल में मंगलवार को एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पहुंचा है, जिसके अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई है, उससे 2 गुनी डोज ही मिलेंगी। हालांकि निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना को औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल से ली जाएंगी। दस्तावेज में कहा गया है कि वैक्सीन खरीद के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोविन पर खरीद आदेश को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। एक बार डिमांड प्रस्तुत करने के बाद निर्माताओं को देने से पहले जिले और राज्यवार संख्याओं को कोविन एकत्रित करेगा। निजी केंद्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पोर्टल पर वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। बता दें कि इससे पहले यह नियम था कि 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं और 75% केंद्र सरकार अपने हिस्से में रखता था। इसके अलावा जो अस्पताल के लिए अभी टीकाकरण अभियान में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और जिनका पहले से वैक्सीन की खपत का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर वैक्सीन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अधिकतम 3000 खुराक का आदेश दे सकता है, जबकि 500 से 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 6000 खुराक तक का और 300 बिस्तर वाला अस्पताल 10,000 खुराक तक का आदेश दे सकता है। आपको बता दें कि पहले नियम यह था कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल 25% वैक्सीन कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकता है और 75% वैक्सीन केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।